नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जोड़ करना, फिर उसके बाद में घटाव करना, फिर उसके बाद में हम सीखेंगे इसमें गुणा करना और भाग करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है 8 और 6। 8 और 6 को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या है, इकाई का अंक रहता है, ये दहाई का अंक रहता है और ये सैकड़ा यानी कि 100 वाला पर्सन है। तो 8 में हमें 6 जोड़ना है, तो 8 6 कितना होता है, 14 होता है। इसमें इकाई का अंक लिखेंगे 14 के यहाँ पर हम लिख देंगे 4 और जो 1 है 1 हमारा हो जाएगा हासिल। फिर 9 में हम 3 जोड़ेंगे, 9 3 कितना होता है 12 और एक हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। और 13 के हम सिर्फ क्या लिखेंगे 3 यहाँ पर और 1 जो है ये 1 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे 6 और 7 को जोड़ेंगे। 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 6 7 13 और एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 14 तो अंत में हम क्या करेंगे पूरा यहाँ पर 14 यानी कि 14 पूरा लिख देंगे। इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए इसमें लिखा है 8 में हमें 9 जोड़ना है। 8 में 9 जोड़ने पर आएगा कितना 17, 8 8 16 1 17। तो हम क्या करेंगे 17 के यहाँ पर लिखा जाएगा 7, इकाई का अंक हम लिखते हैं इसमें। फिर 1 जो है 1 हमारा हासिल हो जाएगा तो यहाँ हम लिख दिए जो ये 1 है। फिर 7 में 3 जोड़ेंगे, 7 3 10 और 10 में 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11। तो 11 के हमें क्या करना है, इकाई का अंक यहाँ लिखेंगे। तो 11 के 1 हासिल जो 1 बचा ये हो जाएगा आपका हासिल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर 6 में हम 2 जोड़ेंगे, 6 2 कितना होता है 8 और एक हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9। तो हम 9 पूरा लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 8 और 9 लिखा है, 8 9 कितना होता है 17 ही होता है। तो 17 के हम क्या करेंगे 17 के 7 लिखेंगे यहाँ पर। तो 17 के 7 और एक हासिल हो जाएगा। 6 में 3 जोड़ना है, 6 3 कितना होगा 9 और एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0 और जो 1 है हमारा 1 हासिल हो जाएगा। फिर 4 में हमें 2 जोड़ना है, 4 2 कितना होगा 6 और एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7। अंत में जितना आएगा हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 9 में हमें क्या करना है 6 जोड़ना है। तो 9 6 कितना होता है 15 होता है। तो 15 के हम क्या करेंगे 5 यहाँ पर लिख देंगे, जो 1 है हमारा हासिल हो जाएगा। फिर 5 में 3 जोड़ेंगे, 5 3 8 और एक हासिल भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो देखिए इसमें एक ही अंक है, इसमें हासिल नहीं आएगा तो सिर्फ हम यहाँ पर 9 लिख देंगे। फिर 7 में 2 जोड़ेंगे तो 7 2 कितना होता है 7 8 9। तो यहाँ पर हम 9 पूरा वैसे लिख देंगे, अपने मन से आपको हासिल नहीं जोड़नी है। फिर इस वाले क्वेश्चन में देखिए 8 और 6 जोड़ना है। 8 6 कितना होता है 14 होता है। 14 के यहाँ कितना लिखेंगे, ये वाला 4 जो इकाई का अंक है यहाँ लिख देंगे 4 और 1 जो हो जाएगा हमारा हासिल 1। 6 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 12 और एक हासिल भी जोड़ लेंगे तो कितना होगा 13 हो जाएगा। 13 के हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और जो 1 है 1 हमारा हासिल हो जाएगा। 3 में हमें 2 जोड़ना है, 3 2 5 और एक हासिल 6 तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। तो ये जोड़ थे 1 2 3 4 5 सवाल जोड़ के थे। अब हम सीखेंगे इसमें घटाव करना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है 5 5 में से हमें 3 घटाना है तो 5 में से 3 चला जाएगा, इसलिए हम 5 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2। 3 2 5 होता है तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। फिर 6 में से हमें क्या करना है 2 घटाना है। 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 2 6 होता है तो यहाँ 4 लिख दिए। 8 में से 1 हमें घटाना है तो 8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 7। ऐसे आप जोड़कर देख सकते हैं 3 2 5 4 2 6 7 1 8। अगर ऊपर वाला आ रहा है तो आपका आंसर क्या है सही है घटाव में। यहाँ देखिए 8 में हमें 9 घटाना है, 8 से 9 जाएगा नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे उधार लेंगे। तो देखिए यहाँ अंक है तो ये 3 क्या करेगा इसको उधार देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 18 और इसके पास कितना बचेगा 2। अब 18 में से हम 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 9 9 9 18 होता है तो यहाँ पर हम 9 लिख दिए। फिर यहाँ कितना बचा 2, 2 में से 2 घटाएंगे
तो कितना बचेगा 0। फिर 6 में से 1 को हम घटाएंगे तो 6 में से 1 गया, कितना बचा 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। जब ऊपर की संख्या छोटी रहे तभी आपको उधार लेना है। देखिए इसमें जैसे 6 छोटा है, 8 क्या है बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उधार लेंगे, क्योंकि 6 में से 8 नहीं जाएगा तो उधार लेंगे। तो इसके पास कितना हो जाएगा 16 और यहाँ कितना बचेगा 4। तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8। 8 8 कितना होता है 16 होता है। फिर 4 में से आपको घटाना है 3 को, 4 में से 3 गया तो 1 बचा। 7 में से 2 घटाना है तो 7 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 5। फिर इस वाले क्वेश्चन में देखिए 4 में से हमें क्या करना है 3 घटाना है। तो आप इस तरह से उंगली भी निकाल करके देख सकते हैं। जैसे 4 उंगलियां निकाली तो 1 2 3 4, 4 में से हम 3 क्या करेंगे, फिर 1 उंगली बची तो हम क्या करेंगे 1 यहाँ पर लिख देंगे। आप उंगली निकाल कर भी इस तरह से कर सकते हैं, या आप ऐसे लाइन भी खींच सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ 6 लिखा है, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4। 4 2 6 होता है तो यहाँ बचेगा 4। और 9 में से 6 गया तो यहाँ कितना बचेगा 3। 6 3 9 होता है। फिर यहाँ देखिए यहाँ 0 है तो 0 में से 5 नहीं जाएगा तो हम इसमें भी उधार लेंगे। तो यहाँ उधार जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ 10, और 8 के पास कितना बचेगा 7, 1 कम हो गया। अब 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 5 10 होता है। अब हम 8 में से 6 को नहीं घटाएंगे, अब हम 7 में से 6 को घटाएंगे तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा। 4 में से 2 गया तो 2 2 2 4 होता है। अब हम गुणा करना सीखेंगे। देखिए इस वाले क्वेश्चन में लिखा है 2 का पहाड़ा आपको 5 बार पढ़ना है। आप 5 का पहाड़ा 2 बार भी पढ़ सकते हैं। तो 2 पंची कितना होता है 10। इसमें भी आपको जैसे 10 आया तो 10 पूरा नहीं लिख देना है। 10 में यहाँ इकाई का अंक आप यहाँ पर लिखेंगे 0 लिख देंगे, और जो 1 है 1 ये हो जाएगा हासिल। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। 2 छंग कितना होगा 12, और 12 जो आया है 12 में आपको हासिल 1 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 13 के यहाँ 3 लिखेंगे और 1 हासिल यहाँ लिख देंगे। फिर 2 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 2 तियाँ 6 और 1 हासिल 7। पहले आपको पहाड़ा पढ़ लेना है, फिर उसके बाद में हासिल को जोड़ना है। फिर ये देखिए 3 दूनी क्या होगा 6, तो हम यहाँ पर सिर्फ 6 लिख देंगे। अपने मन से आपको हासिल नहीं जोड़ना है। जब एक ही अंक रहेगा तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, जैसे 3 दूनी 6। 3 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, या 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ सकते हैं। तो 3 चौके कितना होगा 12। तो 12 के हमें क्या करना है 12 के हम यहाँ लिखेंगे 2, और 1 जो है 1 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 3 तियाँ होगा 9, और 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर हम पूरा 10 लिख देंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 3 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है। 3 तियाँ कितना होगा 9, तो यहाँ पर हम 9 पूरा लिख देंगे। 3 चौके 12 होगा, तो 12 के कितना लिखा जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, और 1 क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 3 पचे 15 होगा, 15 में 1 हासिल भी जोड़ देंगे तो कितना होगा 16, तो यहाँ पर हम 16 पूरा लिख देंगे। फिर इस वाले क्वेश्चन में देखिए 4 का पहाड़ा हमें क्या करना है 3 बार पढ़ना है। तो 4 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, तो 4 तियाँ होगा 12। 12 के हम क्या लिखेंगे सिर्फ 2, तो यहाँ पर हम लिख दिए 2, और 1 जो है 1 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर 4 का पहाड़ा हमें 2 बार पढ़ना है। 4 दूनी कितना होगा 8, और 1 हासिल 9। तो अब हासिल नहीं है तो हम ऊपर हासिल नहीं लिखेंगे, जिसमें हासिल आएगा तब आप ऊपर लिख दिया करेंगे। इससे याद रहेगा कि हासिल है किस पर नहीं। फिर 4 एकम 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए इस सवाल में 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। 5 तियाँ कितना होता है 15, तो आप क्या करेंगे 15 के आप इकाई का अंक क्या लिखेंगे 5 यहाँ पर, और जो 1 है 1 हमारा हो जाएगा हासिल। 5 दूनी होगा कितना 10, और 1 हासिल 11, तो 11 के हम लिखेंगे 1, और 1 हमारा हो जाएगा हासिल। 5 छक
5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है ना, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 5 6 30 होता है। 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। तो ये थे क्या, गुणा के सवाल। अब हम करेंगे भाग के सवाल। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। देखिए लिखा है इसमें 3 का पहाड़ा पढ़िए कि 15 आ जाए। भाग में ऐसे रहता है पहाड़ा कि हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना है कि 15 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़ें, जैसे 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तियाँ 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो कितनी बार पढ़ा गया, 1 2 3 4 5। आपको ये संख्या लिख देना है। तो ये 5 जो है 5 बार आया, 5 बार में 15 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 आ गया है तो 15 हम लिख करके और घटा देंगे। 5 में से 5 गया, आप 0 भी लिख सकते हैं या क्रॉस का भी चिन्ह लगा सकते हैं। 1 में से 1 गया 0। ऐसे हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 32 आ जाए। तो ऐसे आप उंगली भी निकाल करके पढ़ सकते हैं, जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः 24, 4 सते 28, 4 अठे 32। तो कितनी बार में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में आया। या 4 अठे 32, अठे आया तो यानी कि 8 बार में 32 आ रहा है। तो 8 यहाँ पर आप लिख देंगे और 32 आ जा रहा है तो यहाँ पर 32 लिख करके क्या करना है, ये घटा देना है। फिर 2 का पहाड़ा हमें पढ़ना है कि 18 आ जाए। तो 2 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, 9 बार। 2 9 18 होता है, तो 9 लिख देंगे यहाँ पर और 18 लिख करके क्या करेंगे, घटाएंगे। ये जो 2 गुणा करते हैं इसको हम 18 यहाँ लिखते हैं। फिर हम घटाएंगे, 1 में से 8 में से 8 गया 0, 1 में से 1 गया 0। फिर देखिए इसमें 5 का पहाड़ा पढ़ना है कि 30 आ जाए। तो 5 6 कितना होता है, 30। यानी कि 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो जितनी बार में पहाड़ा आ रहा है ये 30, उस संख्या को यहाँ लिख देंगे। 6 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है, तो 6 यहाँ लिख दिए। और 30 आ जा रहा है, इन दोनों का गुणनफल जो आ रहा है यहाँ पर लिख दे रहे हैं। 30 में 0 में से 0 गया, ऐसे घटाएंगे, और 3 में से 3 गया 0 बचा, लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ना है कि 56 आ जाए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छः 42, 7 सते 49, 7 अठे 56। यानी कि 8 बार में आ रहा है 56। तो यहाँ पर हम 56 लिख करके क्या करेंगे, घटाएंगे। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।